हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज का जो नया टॉपिक है वो किरण का एक्सीडेंट का एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। वो आप देखेंगे तो उसके बाद आपको मैं उसके प्लानिंग के बारे में, उसमें क्या प्रॉब्लम था तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें।
हेलो फ्रेंड, जैसा आपने अभी वीडियो देखा और मैंने जैसा कहा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ। सबसे पहला जो इसमें वीडियो में आप जैसा देखा कि एक काफ़ी लंबा लोड और एक क्रेन के ज़रिए आप उसको लिफ्टिंग किया जा रहा था और वो अनकम्फर्टेबल होने के बाद वो एक्सीडेंट कर गया, वो सीधा नीचे गिर गया। वो किस वजह से? इसमें सबसे पहला तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ। पहला स्टेप, प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं, कोई भी क्रेन का जो प्लानिंग होता है वो किस तरीके से किया जाता है। ये प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला जो कंपनी है वो मेक श्योर, मतलब वो श्योर करने के लिए वो एक पेपर का इस्तेमाल करता है प्लानिंग के लिए। उसमें हमें कितना रेडियस में कितना लिफ्टिंग करने का है, क्या हमारा जो लोड है वो कितने कैपेसिटी का है, या हमारा जो रेडियस है वो कितना रेडियस है, कितना बूम लेंथ है, कितना एंगल बन रहा है, कितने एंगल में कितना कैपेसिटी उठाएगा, और उस हिसाब से जो मटेरियल के अकॉर्डिंग जो हमारा जो क्रेन है कितना कैपेसिटी का हमें लगेगा। तो हर चीज़ का एक प्लानिंग प्रॉपर किया जाता है। और उसके बाद विंड स्पीड कैसा होगा, फिर उसके बाद प्रॉपर ग्राउंड कंडीशन लेवल बराबर सही है कि नहीं, कंडीशन उसका जो ग्राउंड का जो कंडीशन है वो चेक किया जाता है। और भी बहुत सारे चीज़ इसके अंदर चेक किया जाता है जो इसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया गया। और जो क्रेन का जो आउट रिगर का जो लेवल है वो भी इसके अंदर बराबर नहीं किया गया, शायद इस वजह से भी इसमें एक्सीडेंट हो गया। तो जो सबसे पहला जो स्टेप है वो प्लानिंग, लिफ्टिंग प्लान, वो आप इस तरीके से करेंगे। कभी भी कोई लोड अगर आपको लिफ्टिंग करना है तो सबसे पहले उसका प्लानिंग होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको कॉम्प्लिकेटेड पर्सन टू द डिटेल्स लिफ्टिंग प्लान मेथड, जैसे आपको स्टेटमेंट, उसके अंदर आपको रिस्क असेसमेंट लगेगा, उसके अंदर हज़ार्ड लगेगा। अगर हम ये लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ हमें हज़ार्ड होने वाला है, क्या रिस्क होने वाला है। और उसके बाद जो आपका जो सुपरवाइज़र है लिफ्टिंग करने से पहले आपसे टूल बॉक्स करेगा। टूल बॉक्स मीटिंग बहुत ज़रूरी है। कभी भी लिफ्टिंग करने से पहले अगर फॉरमैन सुपरवाइज़र उस जगह पर है या कोई लिफ्टिंग करवा रहा है या कोई कॉम्प्लिकेटेड पर्सन्स है तो उस जगह पर कभी भी टूल बॉक्स मीटिंग करना चाहिए। उसके अंदर हमें हज़ार्ड के बारे में बताना है, उसके अंदर हमें हर चीज़ के बारे में बताना है, कैसा हमें लिफ्टिंग करना है, कितना कैपेसिटी का है, या इस जगह पर ये प्रॉब्लम है, या इस जगह पर ऐसा प्रॉब्लम है, स्विंग करने में ऐसा प्रॉब्लम है। जो भी आपको जैसा प्रॉब्लम लग रहा है उस जगह पर आपको प्रॉपर टूल बॉक्स मीटिंग के अंदर बताना चाहिए। ये कॉम्प्लिकेटेड पर्सन का ये काम है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, तीसरा जो स्टेप है वो GBP मीन्स ये ग्राउंड कंडीशन, इसको कहते हैं ग्राउंड कंडीशन। आपको ग्राउंड कंडीशन भी बराबर चेक करना चाहिए प्रॉपर। ये बहुत तरीके से चेक किया जाता है। जैसे अगर कोई हैवी लिफ्टिंग कर रहा है तो उसका अलग तरीके से जो लिफ्टिंग इंजीनियर है उसके पास उसका एजुकेशंस के हिसाब से वो अपने हिसाब से उसका ग्राउंड कंडीशन चेक करते हैं। लेकिन अगर हम रिगर है या रिगर फॉरमैन सुपरवाइज़र है, कम से कम हमें इतना चेक करना चाहिए कहीं अंदर से प्रोसेस लाइन तो नहीं है, या कहीं अंदर से पाइप तो नहीं गया हुआ है, या कहीं से अंदर कुछ अंदर ग्राउंड में टैंक तो नहीं है, कहीं इसमें हज़ार्ड क्या होता है। जब आप ये चीज़ नहीं चेक करोगे, जब वहाँ पर क्रेन खड़ा करोगे, जब लिफ्टिंग करोगे तो वो आउटरिगर धंसने का चांस होता है। तो जब एक आउटरिगर धंस गया तो क्रेन अनबैलेंस होने की वजह से लिफ्टिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए ग्राउंड कंडीशन का। उसके बाद जो चौथा है, उस जगह पर जैसा आपने ये वीडियो देखा उस जगह पर कितना लंबा लोड था और उसको करने का मकसद और पर्पस क्या था, जैसा आपने वीडियो के अंदर देखा। उसको एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और उसके बाद उसको उठाकर टॉप करके उसको खड़ा करने का इसका लिफ्टिंग प्लान, इसका मतलब ये क्रेन का प्लानिंग था। लेकिन उसने क्या किया, जब लोड उठाया और खड़ा करने की कोशिश किया, वो अनकंफर्टेबल होने की वजह से वो गिर गया, वो एक्सीडेंट हो गया। तो आपको इन चीज़ों से आपको प्लानिंग ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए मैंने सबसे पहले कहा प्रॉपर प्लानिंग। अगर कोई लंबा जैसा कोई चीज़ है, जब भी आप उसका लिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको कभी भी 2 क्रेन का यूज़ करना चाहिए।
उस जगह पर जैसा आपने वीडियो देखा, तो उस जगह पर अगर 2 क्रेन यूज़ होता तो कभी भी इस तरीके से एक्सीडेंट नहीं होता। एक क्रेन टॉप करता, मतलब वायर अप करता, एक क्रेन उसको सपोर्ट करता, टेलिंग, जिसको टेलिंग बोलते हैं या टेल बोलते हैं, तो टेल करके, और एक क्रेन वायर अप करते करते इसको टॉप कर देता। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से इसका लिफ्टिंग कर सकते थे। उसके बाद जो चौथा है ट्रेनिंग और कॉम्प्लिकेटेड जो पर्सन्स है, जो क्रेन के साथ जो काम करने वाले हैं, जैसे रीगर है, रीगर सुपरवाइज़र है। और रीगर सुपरवाइज़र का सबसे पहला काम तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। उस जगह पर कॉम्प्लिकेटेड पर्सन को टूल बॉक्स मीटिंग करना चाहिए, रीगर को हर चीज़ हर हज़ार्ड के बारे में बताना चाहिए। और बताने के बाद यही नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी है उस जगह पर जब तक लिफ्टिंग ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक आप वहाँ से नहीं जा सकते। लिफ्टिंग करने के बाद जब लिफ्टिंग हो जाएगा तो आप जा सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड पर्सन के लिए। लेकिन जब तक रीगर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसको वॉच करना होगा वो सेफ्टी फॉलो कर रहे कि नहीं है, जो हमारा प्लानिंग दिया हुआ है उसके अनुसार वो लोग लिफ्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, उसका क्या प्रिकॉशन है वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा, क्योंकि एक मैकेनिकल फेलियर की वजह से इस तरीके से ये एक्सीडेंट नहीं होता है। जब भी आपका कोई एक्सीडेंट होगा तो आपका जो कंपनी होगा तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किस वजह से इसका एक्सीडेंट कर दिया, बस वो आपको ही गलती मानेगा या कॉम्प्लिकेटेड पर्सन को ही गलती में रखा जाएगा। ये आप वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि हमारा मैकेनिकल फेलियर हो गया या हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया या हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया वगैरह वगैरह, जो जिस तरीके से बोलते हैं। तो वहाँ पर हमें कभी भी लिफ्टिंग करने से पहले प्रॉपर लिफ्टिंग का प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग के बाद उसके बाद ऑपरेटर जो है, कभी भी लिफ्टिंग करने से पहले कभी भी आपको चेक लिस्ट एवरीडे भरना चाहिए। जैसे चेक लिस्ट में हमें क्या क्या दिया जाता है, क्रेन का मॉडल नंबर होता है, और उसके बाद हमने क्या क्या चेक किया, लिमिट स्विच चेक किया कि नहीं, कंप्यूटर चेक किया कि नहीं, लीवर होस चेक किया कि नहीं, या बूम सिलेंडर का जो लीकेज है वो बराबर चेक किया कि नहीं, या इंजन वगैरह, मशीन, टायर कंडीशन और ट्रिगर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ उसके अंदर होते हैं। वायर रोप होता है, मेन होस्ट होता है, वेप्लेन होता है, और विंड स्पीड जो घूमता है, वो हर चीज़ को एक एक मशीन को अंदर चेक करके एक चेक लिस्ट भरा जाता है। तो इस तरीके से एवरीडे मेंटेन होना चाहिए। और कुछ भी इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, आप अपने मैनेजमेंट को, अपने कंपनी को फ़ौरन उसको बताए कि सर इसमें ये प्रॉब्लम हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप जब इन्फॉर्म करेंगे तो आपका इस तरीके से हादसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके अंदर आपने ये वीडियो में देखा भी कि प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस करें। अगर आपका कोई सुपरवाइज़र है या कॉम्प्लिकेटेड पर्सन्स है तो उनको चाहिए कि ये सब जितना प्लानिंग है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इसके लिए आपको एक लिफ्टिंग प्लान बनाया जाता है। लिफ्टिंग प्लान के अंदर बनाने का यही मकसद है कि इसमें हमें पता चलता है कि ये क्रेन ये लोड को उठाने के लिए एप्लीकेबल है क्या नहीं, हमें यही चीज़ पता चलता है। इसके लिए लिफ्टिंग प्लान बनाया जाता है। लिफ्टिंग प्लान बनाने का यही एक मकसद होता है। लिफ्टिंग प्लान बनाने के बाद जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग में भी हमें प्रॉपर करना चाहिए, जैसा मैंने हर टाइम प्लानिंग कहा। उसके बाद सेफ्टी है, आप सेफ्टी फॉलो करें। कभी भी अवॉइड सेफ्टी कभी भी आपको नहीं करना चाहिए लिफ्टिंग के दौरान। और कभी भी आपको बैरिकेशन का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और सस्पेंडेड लोड कभी भी आपको ध्यान देना चाहिए, रीगर को भी देना चाहिए और लोगों को भी आने के लिए नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसके लिए प्लानिंग किया जाता है। अगर आपके पास 4 रीगर है, 2 रीगर है, जितना भी रीगर है, आप उस तरीके से उन सब चीज़ों का प्लानिंग करेंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखिए, और ये वीडियो देखा आपने बहुत कुछ सीखा, और सीखा तो आपको ये वीडियो कैसा अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक।